बारिश आने से दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी से ज़रूर राहत मिली, लेकिन इससे देश की राजधानी में सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन मैनेजमेंट की कमियां भी सामने आने लगी हैं। रविवार को 34 वर्षीय स्कूल टीचर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बिजली का झटका लगने से अपनी जान गंवा बैठी। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। एक छोटी सी लापरवाही के चलते अपनी बेटी खो चुका आहूजा परिवार सरकारी मुआवजे की पेशकश को ठुकरा चुका है, जिससे एक बड़ा सवाल भी उठता है कि इज कॉम्पनसेशन अ जस्टिफाइड वे ऑफ डीलिंग विद सिचुएशंस लाइक दिस। सरकार ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए क्या कदम उठा रही है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाली साक्षी आहूजा रविवार की सुबह परिवार के साथ चंडीगढ़ जा रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक स्ट्रीट लाइट से कुछ बिजली के तार निकले हुए थे और बाकी जगहों पर पानी भरा था। साक्षी उस पोल के पास फिसलकर गिरी और उठने के लिए जब खंबे का सहारा लिया तभी उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगा और साक्षी की मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त साक्षी की बहन और उनके पिता उनके साथ थे, जो तुरंत साक्षी को LHMC हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साक्षी की बहन ने नेग्लिजेंस का केस भी दायर किया है। रेलवेज के DCP अपूर्व गुप्ता ने कहा कि वे रेलवे के अधिकारियों से बात कर रहे हैं जो इस मसले की जांच कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक सेफ्टी ऑडिट भी कराया जा रहा है ताकि आगे से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि देश की राजधानी के सबसे बिजी और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी जर्जर हालत क्यों है। और सिर्फ नई दिल्ली स्टेशन ही नहीं बल्कि दिल्ली NCR के ज़्यादातर इलाकों में सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी ख़राब है कि हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा बना ही रहता है। और ये हाल तब है जब पिछले 6 महीनों से पूरी दिल्ली में G20 समिट के लिए रीडेवलपमेंट का काम जोर शोर से हो रहा है। एक नज़र डालते हैं दिल्ली के जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। दिल्ली में साक्षी आहूजा ने एक ऐसी ही लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा दी। अगर वक्त रहते मॉनसून से निपटने के इंतज़ाम ठीक नहीं किए गए तो ऐसी दुखद खबरें आती रहेंगी, बस साक्षी की जगह किसी और का नाम होगा। रविवार को साउथ और सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों जैसे ITO, आश्रम, अक्षरधाम, मालवीय नगर और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिन भर वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम की खबरें आती रहीं। इसके अलावा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली में भी ऐसी ही कंप्लेंट्स दिन भर आती रहीं। अलग अलग सोर्सेज से जारी डेटा के मुताबिक पूरे शहर में वाटर लॉगिंग के लगभग 45 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा PWD द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से उन्हें वाटर लॉगिंग की 28 कंप्लेंट्स आईं, जिनमें से PWD मात्र 4 को ही रिजॉल्व कर पाया। 24 अब भी पेंडिंग हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उन्हें भी वाटर लॉगिंग की करीब 14 कंप्लेंट आई हैं। साथ ही कई इलाकों से पेड़ गिरने और तार टूटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इकोनॉमिक सेंटर्स जैसे नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद से भी सड़कों पर पानी भरने और बिजली के तारों के टूटने की खबरें आई हैं। हर साल बारिश के बाद हम इलेक्ट्रिक्यूशन, खुली नालियों में लोगों के गिर जाने और फंस जाने की खबरें सुनते ही रहते हैं। हर साल सरकार और सरकारी विभाग इसके प्रिपरेशन करने की बात भी कहते हैं और फिर भी हर साल वही दिक्कतें सामने आती हैं। तो चलिए एक नज़र इस साल के मॉनसून प्लान पर भी डाल लेते हैं। मई में PWD, फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, MCD और दूसरे सरकारी विभागों ने जॉइंट एक्शन प्लान जारी किया था, जिसके अंतर्गत PWD ने 128 पंप हाउस लगाए थे, जिनमें 700 से ज़्यादा पंप हैं। 11 पंप हाउस पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हैं और पानी का स्तर बढ़ते ही सेंसर का उपयोग करके ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। मॉनसून सीजन के दौरान ज़रूरत पड़ने पर PWD अपनी मोबाइल पंप यूनिट भी तैनात करेगा। PWD के नालों से डीसिल्टिंग का काम जारी है और लगभग 92% पूरा हो चुका है। मॉनसून के दौरान PWD का केंद्रीय निरीक्षण कक्ष या सेंट्रल कंट्रोल रूम 24 घंटे CCTV के माध्यम से गंभीर जल जमाव वाले क्षेत्रों की निगरानी करेगा।
इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने 10 अन्य स्थानों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की बात कही थी। कुछ इसी तरह की तैयारियों का दावा एमसीडी और एनडीएमसी ने भी किया है, लेकिन इन तैयारियों की हकीकत एक दिन की 48 मिलीमीटर बारिश में ही दिख गई। आमतौर पर बारिश के मौसम के पहले हम अपने घरों में भी मॉनसून के लिए तैयारियां करते हैं, तो सरकार द्वारा नेशनल कैपिटल में बेसिक प्रेपरेशंस की कमी साल दर साल क्यों रह जाती है? आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स ने साल 2017 में वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान दिल्ली सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, जिसे 2021 में सरकार की एक कमिटी ने खारिज कर दिया। They said the plan is too theoretical। इसके बाद से दिल्ली में होने वाले जल भराव को रोकने सरकार ने अब तक कोई भी और डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं बनाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर नालों के स्लोप का सही अंदाजा नहीं लगाया गया है। दे वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, जिसकी वजह से वहां बिना किसी पावरफुल पंप के पानी को क्लियर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लोकल ड्रेन्स की कमी के कारण बारिश का पानी और सीवेज एक साथ बाहर बहते हैं। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन? ये बात तो साफ है कि देश की राजधानी चंद घंटों की बारिश को हैंडल करने के लिए भी इक्विप्ड नहीं है। दूसरी बात जो सामने आती है वो ये कि सरकार की तमाम प्लानिंग शायद सिर्फ कागज़ों पर ही है, क्योंकि जो समस्याएं इतने सालों से चल रही हैं वो अब भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। साथ ही दिल्ली के घने बसे हुए इलाकों में बारिश के बाद जिस तरह की बिजली के तारों का जाल ज़मीन पर आ जाता है, उससे एक्सीडेंट्स का खतरा बेहद बढ़ जाता है। नेशनल कैपिटल में बिजली के खंभों और तारों से लोगों के मारे जाने की खबरें मानो आम हो गई हैं। इट नीड्स टू बी मैंशन्ड अगेन एंड अगेन कि ये हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट और देश के सारे बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यहीं पर हैं। ये सारी घटनाएं इन इंपॉर्टेंट ऑफिसेस के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में हो रही हैं। आज खुले इलेक्ट्रिसिटी वायर से एक शख्स की जान गई, तो कल को ये खुले गड्ढे भी हो सकते हैं। आज ये साक्षी के साथ हुआ है, कल को आपके और हमारे साथ भी हो सकता है। नाम बदलते रहेंगे लेकिन हादसे वही होंगे। सरकार भी इन मसलों में बदलाव करने की कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स ग्राउंड पर अब तक नहीं दिख पाए हैं। अब ये सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि इन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच को बदलना पड़ेगा या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे लोगों को। बट इट्स हाई टाइम दैट वी ओवरकम दीज चैलेंजेस। क्या ये इंपॉर्टेंट और एस्टीम्ड गवर्नमेंट ऑफिसेज इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? क्या दिल्ली में कभी सिविक मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? क्या सरकार मुआवजे से आगे बढ़कर प्रिवेंशन के लिए काम कर पाएगी? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को ही देने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।